जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम आपको जो है रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो रवि जी का प्रदोष व्रत है, यह आयु की वृद्धि देने वाला है, आरोग्यता को प्रदान करने वाला है, संतान इत्यादि की प्राप्ति कराने वाला है, यानी कि मन चाहे इच्छाओं को पूर्ण करने वाला जो रवि प्रदोष व्रत है, उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। इसकी पूजा की विधि और ये जो है संपूर्ण जो है इसका महत्व के बारे में हम पहले बता चुके हैं। आज हम जो है इसकी कथा के बारे में आपको बता रहे हैं। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। तो श्री सूर्य महाराज कह रहे हैं कि आपको चाहे आयु की वृद्धि करानी हो, चाहे आरोग्यता चाहे आपको संतान की प्राप्ति हो, तो आपको विधिवत ढंग से जो है शिव का पूजन करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी ऐसे हैं जो हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। इस बार जो है जो रवि प्रदोष जो पड़ता है, तो रवि प्रदोष की कथा इस प्रकार से है। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। तो श्री सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषिगण थे, उन्होंने खड़े होकर के उनको दंडवत प्रणाम किया और महाज्ञानी सूत जी ने जो है भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। तो विद्वान ब्राह्मण और ऋषिगण सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तो मुनिगण जो है विविध भाव से सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे परम दयालु, हे कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, जैसे सरल उपाय हमें बताइए, हम लोगों की बताने की जो है कृपा कीजिए। क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी जो है पाप कर्म रत रह करके वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में जो है सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में जो है सदा परहित की भावना रहती है, क्योंकि आपने जो है दूसरे की भलाई के लिए बारे में सोचा है। इसलिए ही सौनकादि 88,000 सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से जो है सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धन वृद्धि कारक, दुख का विनाशक, सुख प्राप्ति कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत जो है तुमको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। तो श्री सूर्य महाराज कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु जो है त्रयोदशी का व्रत करे, जिसकी विधि इस प्रकार से भगवान बताते हैं। प्रातः स्नान कर निराहार रह करके शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर के शंकर की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से जो है पूजा करे, ऋतुफल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मण को भोजन करा, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भरण करना चाहिए, सत्य भरण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। जो हवन करने की जो विधि है, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए, जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती
जो पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे जो है सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्वसुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिश्वरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय जो है शंकर जी ने सती जी को और वेदव्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। तो जो सनकादि 28 ऋषि बोले, हे पूज्यवर, हे महामते, आपने यह व्रत जो है परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने कष्ट करें कि यह व्रत पहले किसने किया, उसे इसका क्या फल प्राप्त हुआ, वो हमें जो है विस्तार से बताएं। तो श्री सूत जी को बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। एक गांव में जो है अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री जो है प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर ही जो है पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में जो है चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बता है। बालक ने यह संकोच कर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बात कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बातें सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक छक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गई। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गई। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो उसका जो आपका राज्य है, आपका वैभव है, सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेज करके बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें सब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार जो है अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से श्री सूर्य महाराज कहने लगे कि हे 28 ब्राह्मणों, जो भी व्यक्ति इस प्रदोष का व्रत की जो कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसे भगवान भोलेनाथ जी की जो है कृपा प्राप्त होती है। उसकी जो भी मन में इच्छाएं होती हैं, उसकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होती है। भक्तों, आप भूत भावन भोलेनाथ जी आप सबकी भी जो है मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी मनुष्य जिस इच्छाओं से इसका व्रत कर रहे हैं अथवा कथा श्रवण कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं जरूर पूर्ण हो। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।